लेट्स स्टार्ट विद फ्यू थिंग्स फर्स्ट कि इंटीग्रेशन में हमें करना क्या है एक्चुअल में एंड व्हाट इज इट बेसिकली सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट्स जस्ट अ रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन तो द फर्स्ट पॉइंट बीइंग इफ यू हैव डी डी एक्स ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो इक्वल टू होता है आपका जी ऑफ एक्स एक और फंक्शन के साथ ठीक है तो अगर मैं कहता हूँ इनवर्स ऑपरेशन दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन अगर आप करो जी ऑफ एक्स का और साथ में एक डी एक्स लगाओ इसका आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स बट एक प्लस सी आएगा इस सी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन राइट जिसको आपको बाद में निकालना पड़ता है तो राइट नाउ वी पुट अ प्लस सी क्यों क्योंकि अगर आप मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ तो मान लो आपकी डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होता है कितना 3x² करेक्ट तो ये हो गया पहला ऑपरेशन बट अगर मैं सिंपली ऐसे लिखता इसको कि डी डी एक्स ऑफ 3x² डी एक्स तो इसका आंसर आ जाता एक्स क्यूब प्लस सी वाई इज दैट क्योंकि अगर आप ध्यान दो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी जो होगा वो भी 3x² ही होगा तो बेसिकली एक फैमिली ऑफ फंक्शंस एक्स क्यूब प्लस सी है जहाँ पे सी कैन बी 1 सी कैन बी 2 कुछ भी बट वो अल्टीमेटली जीरो हो जाता है विच इज वाई जब हम इंटीग्रेट करते हैं जो भी आंसर आता है वी नीड टू ऐड अ प्लस सी अनलेस देयर आर लिमिट्स ऑन द इंटीग्रेशन in which case it's basically represents an area under curve जो कि डेफिनेट होता है और उसमें c नहीं लगता ठीक है तो दिस आर द बेसिक थिंग्स बेसिक आइडिया नाउ व्हाट इंटीग्रेशन रियली इज तो इंटीग्रेशन होता है रिवर्स ऑपरेशन एज वी टॉक्ड अबाउट तो पहले हम देखेंगे कि बेसिक तरीके से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और कुछ रूल्स इसके समझेंगे ठीक है तो रूल्स रूल्स क्या क्या होते हैं तो जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन इसमें कुछ रूल्स होते हैं वो हम बात करेंगे तो सबसे बेसिक रूल होता है एक्स टू द पावर एन डी एक्स का जिसका वैल्यू आता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी और ये वैलिड होता है ओनली फॉर एन नॉट इक्वल्स टू माइनस वन ओके मतलब कोई भी एक्स जैसे आपने सीखा था कि एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन वैसे ही इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ठीक है एक सिंपल चीज ऐसा होता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है लेट्स से सी वन एफ एक्स प्लस सी टू एफ जी एक्स इस तरीके का टोटल इंटीग्रेशन दिया गया है सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स का जहां पे सी वन और सी टू कॉन्स्टेंट्स है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो ये सिंपली बन जाएगा सी वन इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स पहला इंटीग्रल प्लस सी टू इंटू इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स ठीक है मतलब आप दो इंटीग्रल अगर प्लस या माइनस में है एक ही इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शंस तो आप उसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख सकते हो और कोई भी कांस्टेंट अगर है आपके पास तो वो कांस्टेंट सिंपली मल्टीप्लाइड ही रहता है ओके सो जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन ये रूल्स यहाँ पे सेम है नाउ इंटीग्रेशन में देर आर नो रूल्स जहां पे आप डायरेक्टली कोई भी इंटीग्रेशन डायरेक्टली निकाल दो तो आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का यूज करना पड़ता है सो आई गिव यू सम एग्जांपल्स तो मान लो आपके पास कोई पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन और नीचे दिया हुआ है रूट एक्स डी एक्स ठीक है इस तरीके के इंटीग्रल को अगर आप देखो कि आप इंटीग्रल्स को ब्रेक कर सकते हो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इनटू अ बंच ऑफ इंटीग्रल्स और वो सारे इंटीग्रल्स भी इवेल्युएट कर सकते हो यूजिंग एनी स्टैंडर्ड फॉर्म तो जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स फिर आएगा प्लस फाइव एक्स बाई रूट एक्स फिर आएगा माइनस वन बाई रूट एक्स और ये सारे ही इंटीग्रल एक्स टू द पावर सम कांस्टेंट के टर्म्स में आ रहे हैं करेक्ट विच मीन्स मैं इसको यूज कर सकता हूँ एंड एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स क्या बन जाएगा टू माइनस हाफ विच इज थ्री बाई टू प्लस एक्स फाइव इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस एक्स टू द पावर माइनस हाफ dx और अकॉर्डिंग टू आवर रूल ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तीन डिफरेंट इंटीग्रल्स राइट dx प्लस फाइव कांस्टेंट बाहर इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर हाफ dx फिर से माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ dx ओके देयरफॉर यहाँ पे आप रूल अप्लाई करोगे एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन विच मीन्स ये बन जाएगा फाइव बाई टू सो टू बाई फाइव एक्स टू द पावर फाइव बाई टू राइट प्लस फाइव इंटू तो ये बन जाएगा थ्री बाई टू तो फाइव इंटू टू बाई थ्री एक्स टू द पावर थ्री बाई टू और ये बन जाएगा हाफ सो बेसिकली टू इंटू एक्स टू द पावर हाफ और एंड में जब कोई भी इंटीग्रेशन साइन बचा ही नहीं है आपको एंड में एक प्लस सी देना है क्योंकि दिस आर इनडेफिनिट इंटीग्रल्स इन इंटीग्रल्स को हम कहते हैं क्या इनडेफिनिट बिकॉज आप एक एक्स्ट्रा प्लस सी ऐड करते हो विच मीन्स आपको डेफिनेट वैल्यू मिलता नहीं है इसमें
कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हमेशा रह जाती है, सो देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। तो आपको कोई और एक इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम विच यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट सी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके के इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशंस में ये एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपके पास कोई, मान लीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल आ जाए तो क्या करोगे आप? तो दोज आर ऑल्सो सिंपल। तो मान लीजिए tan स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया आपके पास, राइट? तो ये क्या बन जाएगा? इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, क्योंकि ये तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला से आता है, राइट? और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, मैंने इसको दो डिफरेंट इंटीग्रल्स में तोड़ दिया, माइनस वन डी एक्स, राइट? ये बन जाएगा tan x, क्योंकि दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, सो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी। ग्रेट। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो एक और इंटीग्रल ट्राई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये dx का मतलब क्या है, dx यहाँ पे क्यों आता है, वी विल टॉक अबाउट दिस इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू एंड कंप्लीट दिस इंडेफिनिट टर्म। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चंस में यूजुअली क्या होता है, यू हैव टू मैनिपुलेट द फंक्शन इटसेल्फ और उसको कुछ नोन फॉर्म में ले जाना होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें पहले आप नोट करो, यू कैन मल्टीप्लाई फोर अप एंड डाउन ताकि ये बन जाए टू साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, टू साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, विच मीन्स ये बन जाएगा क्या, फोर डी एक्स बाई कोसेक, सॉरी, साइन टू एक्स का होल स्क्वायर, नॉट कोसेक अभी भी, इसके बाद ये कोसेक बनेगा साइन स्क्वायर ऑफ टू एक्स। इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ फोर कोसेक स्क्वायर ऑफ टू एक्स डीएक्स। नाउ कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो कोसेक स्क्वायर टू एक्स का, क्योंकि एक्स के साथ बस एक लीनियर फैक्टर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड है और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, एक्स इज लीनियर इटसेल्फ। तो कोसेक स्क्वायर एक्स के जगह अगर आप कोसेक स्क्वायर टू एक्स का करते हो, दैट वुड ओनली मेक इट डिवाइड बाई टू। जैसे डिफरेंशिएशन में आप कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हो इन चेन रूल, इंटीग्रेशन में चेन रूल इस तरीके से काम करेगा कि आपको किसी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन पता है ऑलरेडी और उस फंक्शन के इनपुट में एक्स की जगह आप बस एक्स की जगह कोई लीनियर एक्स डाल देते हो, टू एक्स प्लस थ्री, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, जो कोफिशिएंट होगा एक्स का वो बस डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बन जाएगा माइनस फोर बाई टू, क्योंकि माइनस में आता है एंड देन टू डिवाइड होगा और टू एक्स प्लस सी। तो ये बन जाएगा माइनस टू और टू एक्स प्लस। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। चलो, तो लेट्स मूव ऑन टू सम न्यू प्रॉपर्टीज, और कैसे हम करेंगे। तो पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में फिर से जान लेते हैं जो हमें आगे चल के यूज होने वाले हैं। तो पहला आ जाता है क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आई विल शो यू एन एग्जांपल कि कैसे इसको हम यूज करते हैं। तो एग्जांपल से सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास है क्वेश्चन cos ऑफ ln x बाई x dx, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। नाउ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, यहाँ पे इफ यू वांट यू कैन सब्स्टिट्यूट अन टर्म इनसाइड द इंटीग्रल। तो वो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, वो log x हो सकता है, वो x हो सकता है, वो ये टोटल इंटीग्रल हो सकता है, या फिर कंप्लीटली कोई डिफरेंट चीज होता है। उसको आपको एक नए वेरिएबल के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना है, और ये जो टोटल इंटीग्रल x के टर्म्स में है, आप वो नए वेरिएबल के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यूजुअली कब ये किया जाता है, हम ऐसे कोई टर्म को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट हो। ओके, फॉर एग्जांपल ln x आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप नोटिस करो कि ln x का जो डेरिवेटिव है विच इज डी डी एक्स ऑफ ln x इक्वल्स टू वन बाई एक्स, राइट? तो ये वन बाई एक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। दिस इम्प्लोर्स अस कि सेट द सब्स्टिट्यूशन, एक नया वेरिएबल ले लो टी को बना दो ln ऑफ x। इससे क्या होगा, बोथ साइड आप करो dt बाई डी एक्स। तो dt बाई डी एक्स क्या बनेगा, वन बाई एक्स, और यहां से आपको क्या मिलेगा, dt का वैल्यू। आपको हमेशा नए वेरिएबल का dt निकालना होता है, या फिर du, जो भी आपने नाम रखा है उसका। तो dt का वैल्यू है dx बाई एक्स। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इंटीग्रल में जो dx बाई एक्स है वो ऑलरेडी dt बन गया, और ln x क्या बन गया, t।
तो अगर हमारा इंटीग्रल आई था, वो इंटीग्रल आई अब बन चुका है कॉस ऑफ टी dt, करेक्ट। कॉस ऑफ टी dt, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो रहा है, कॉस टी का इंटीग्रेशन तो साइन टी होता है। तो आंसर तो हमारे पास डायरेक्टली आ गया कि आंसर है साइन ऑफ टी प्लस सी। बट अभी यहाँ पे छोड़ना नहीं है हमें। टी, जो मेन क्वेश्चन था वो तो टी से नहीं था ना, वो था एक्स से। तो आपको जो टी का वैल्यू है वो अभी बैक सब्स्टिट्यूट करना है और फिर आंसर को लिखना है, विच इज साइन ऑफ ln ऑफ एक्स प्लस सी, करेक्ट। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। कुछ और एग्जांपल देखेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी हमारे पास कि हमें एग्जैक्टली करना क्या हो रहा है। और ये सब्स्टिट्यूशन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी कि कैसे इसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं पहले। तो मान लीजिए आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ 2x² प्लस 3 dx। फिर से नोटिस कीजिए कि यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होता, बट यहाँ पे साइन ऑफ 2x² प्लस 3 है, उसके साथ एक एक्स है, तो आप कोई भी अपना मन बनाया रूल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते इंटीग्रेशन में। एवरीथिंग विल वर्क अकॉर्डिंग टू वट एवर रूल्स यू हैव स्टडीड। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर साइन एक्स होता तो मैं माइनस कॉस एक्स लिख देता, राइट। बट साइन ऑफ x² का मैं नहीं लिख सकता, और यहाँ पे साइन ऑफ 2x² प्लस 3 है, देन एक्स है, स्टफ लाइक दैट। बट सब्स्टिट्यूशन मेरे हाथ में है कि मैं चाहूं तो सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। पहले आप नोट करो कि जो 2x² प्लस 3 है, ये आपका मेंटल कैलकुलेशन हमेशा होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव है 4x, राइट। विच मीन्स अगर मैं सेट करता हूं यहाँ पे, तो इफ आई सेट t इज इक्वल टू 2x² प्लस 3, तो क्या मुझे मिलेगा? मुझे मिलेगा dt इज इक्वल्स टू 4x dx। आपको दिख रहा है कि x और dx दोनों प्रेजेंट है, देयरफॉर एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? एक्स डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू डी टी बाई फोर, करेक्ट। तो अगर मेरा इंटीग्रल आई है और मैं 2x² प्लस 3 को सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मेरा आंसर ऐसा आना चाहिए ना। पहली बात है, साइन ऑफ 2x² प्लस 3 बन जाएगा साइन टी, राइट। और फिर एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी बाई फोर। क्योंकि 1/4 एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के मल्टीप्लाइड फॉर्म में ही रहेगा बट बाहर आ जाएगा, और आंसर बनेगा साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन, जो मुझे पता है, विच इज वेरी सिंपल, विच इज जस्ट माइनस कॉस टी डी टी, माइनस कॉस टी बाई फोर प्लस सी। अब आपको फाइनली क्या करना है? टी का वैल्यू बैक सब्सटीट्यूट करना है, विच मीन्स आपका आंसर आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2x² प्लस 3 बाई फोर प्लस सी। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर m tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² dx। ओके, तो ये जो एग्जांपल है e टू द पावर m tan इनवर्स x बाई 1 प्लस x² dx, इसमें अगेन आपको क्या करना है? वो चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि डायरेक्टली नहीं हो रहा है। सब्स्टिट्यूट वो करना है जो आपको पहली बात है ऑड लगे देखने में, कि ये नहीं होता तो बढ़िया होता। एंड वो चीज ऑल्सो करनी है जहां पे उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो वो आपको ढूंढना है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो नेचुरली आई विल सेट t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, जिससे क्या बन जाएगा? t अगर tan इनवर्स x है तो dt बन जाता है मेरा, dt विल बी dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसीलिए डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर होना बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। तो अगले पेज में चलते हैं। इसमें अगर मैं अब इंटीग्रेशन करूं, तो मेरा जो इंटीग्रल आई है वो बन जाएगा e टू द पावर m t, क्योंकि tan इनवर्स एक्स टी है, और dx बाई एक्स स्क्वायर 1/x² क्या बन जाएगा? dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। e टू द पावर m t, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t होता है। सो e टू द पावर m t, जहां पे m बस एक कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एज आई सेड, बस अगर कोई कांस्टेंट ही मल्टीप्लाई हो रहा है एक कोई एक नॉन इंटीग्रेशन प्रॉब्लम में, वो डिवाइड हो जाएगा। सो e टू द पावर m t बाई m प्लस c। अब आपको इसका वैल्यू वापस पुट कर देना है, बाई m प्लस सी, विच इज योर आंसर, राइट। तो इस तरीके के इंटीग्रल्स आपको बहुत मिलेंगे और ये आपको करने हैं, बट वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, कि कैसे इसको करना है, कैसे इसके वैल्यूज निकालना है, एंड ओनली देन हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में भी इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बट ट्रिगोनोमेट्री में एक और टाइप होता है, ट्रिगोनोमेट्री
के टाइप्स होते हैं, वो क्या होता है? वो होता है P2S या फिर प्रोडक्ट टू सम वाले क्वेश्चंस। एक एग्जांपल मैं अभी इसका दूंगा और आगे चल के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलमोस्ट हर तरीके के इंटीग्रेशन के ही मिलेंगे। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, cos x cos 2x cos 5x dx। तो आपके पास अगर ये cos साइन वाले मल्टीप्लाइड हैं सारे और सारे लीनियर पावर में हैं, x के पावर में, x टू द पावर 1 के टर्म्स में ही सारे हैं, एंड ये जो वैल्यूज हैं हम यूज करते हैं जो प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज होते हैं उनको, तो आपको याद होगा कि प्रोडक्ट टू सम इसको करने से पहले वी विल रिव्यू 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड देन वी विल कम बैक टू दिस, ठीक है? तो पहला फॉर्मूला क्या होगा? पहला फॉर्मूला होगा sin mx और cos ऑफ nx। इसको आप लिख सकते हो हाफ साइन ऑफ m माइनस n इंटू एक्स प्लस साइन m प्लस n एक्स, ठीक है? दूसरा फॉर्मूला होगा cos mx sin nx। cos mx है और sin nx है, तो दिस इज काइंड ऑफ द सेम। आप बता सकते हो कि ये क्या होने वाला है। ये हो जाएगा हाफ साइन ऑफ m प्लस एन एक्स माइनस साइन ऑफ m माइनस एन एक्स, ओके? नंबर थ्री मेरा बनेगा साइन mx sin nx, साइन ऑफ mx साइन ऑफ nx। ये बन जाएगा हाफ कॉस ऑफ, पहले माइनस आएगा सो m माइनस एन एक्स माइनस कॉस ऑफ m प्लस एन एक्स। और जो लास्ट फॉर्मूला है वो होगा cos mx cos nx cos mx cos nx। ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1/2 होल इंटू, अब ये बन जाएगा इन दोनों का सम विच इज cos ऑफ m माइनस एन एक्स प्लस cos ऑफ m प्लस एन एक्स, ओके? ये चारों प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज है और आप इसको सम टू प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो चाहो तो इनको यूज करके किसी भी ऐसे इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान दें, ये जो इंटीग्रल हमारे पास है, इंटीग्रल ऑफ cos x cos 2x cos 5x, राइट, dx। तो इसमें अगर आप cos x और cos 2x को एक साइड ले लेते हो कि इसको आप समझते हो और इसको प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला यूज करते हो, तो ये जो इंटीग्रल है टोटल, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ हाफ होल इनटू, तो cos x और cos 2x क्या बन जाएगा? cos x प्लस cos 3x, राइट, इनटू cos 5x dx। और फिर आप इसको लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ हाफ होल इनटू cos x cos 5x। तो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला वाला यूज किया जहाँ पे cos mx cos nx था मेरे पास। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा cos 5x को अंदर लाके, which will become cos 3x cos of 5x, करेक्ट, dx। एंड देन आप इस पे वापस फॉर्मूला लगा सकते हो, which means आपका जो फाइनल इंटीग्रल बनेगा that would be nothing but 1/4 होल इनटू इंटीग्रल ऑफ क्या बनेगा? इंटीग्रल ऑफ cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x प्लस cos 8x dx। अब आप इसको बाहर निकाल सकते हो। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, so cos 2x का होगा sin 2x/2, cos of 4x का होगा sin of 4x/4 एंड सो ऑन, which means आपका जो फाइनल आंसर है will look something like this: sin 2x/2 plus sin 4x/4 plus sin 6x/6 plus sin 8x/8 plus c, correct? And this is going to be your answer। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। लेट्स सी कुछ और एग्जांपल्स जहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को मास्टर कर सकते हैं। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं बट इनको भी आपको करना आना चाहिए। तो इसमें आपको क्या लग रहा है? x माइनस 5 रूट के अंदर है, करेक्ट? सो व्हाट वी कैन डू इज दिस, वी कैन सिंपली राइट x माइनस 5 को, x को ऐसे x माइनस 5 प्लस 5 रूट ओवर x माइनस 5 dx, ओके? क्यों कर रहा हूं मैं ये? क्योंकि इससे मेरा क्या बन जाएगा? x माइनस 5 ये इंटू रूट ओवर x माइनस 5, जो कि क्या बनेगा? x माइनस 5 का पावर 3/2। आप कैलकुलेट कर लो, इसका पावर हाफ है, इसका पावर 1 है, दोनों ही सेम बेस है, मल्टीप्लाई होगा, रूल ऑफ एक्सपोनेंट से 3/2 बनेगा।
dx, और एक इंटीग्रल क्या बनेगा, 5 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ रूट होगा एक्चुअली, तो x माइनस फाइव टू द पावर हाफ dx। अब x टू द पावर n का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि x की जगह पे कोई ax प्लस b है, जहाँ पे a b कॉन्स्टेंट्स है जो कि लीनियर है x में, उसका भी इंटीग्रेशन सेम बनेगा। तो यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट 1 ही है, सो दिस विल कम आउट एग्जैक्टली एज द सेम फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा 3/2 प्लस 1, एंड बेसिकली x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का फॉर्मूला, राइट। सो 2/5 x माइनस फाइव की पावर 5/2, और ये बन जाएगा x माइनस फाइव टू द पावर 3/2 इंटू 2/3। सो ये बन जाएगा प्लस 10/3 इंटू एक्स माइनस फाइव टू द पावर 3/2 प्लस c। इसका मेथड टू क्या होगा, मेथड टू होगा आप डायरेक्टली x माइनस फाइव को टी स्क्वायर रख दो। ओके, तो इससे क्या बनता है, पहली बात है बनता है कि x इज बेसिकली टी स्क्वायर प्लस फाइव, और दूसरा बनता है कि dx इज नथिंग बट 2t dt। ओके, तो यहाँ से इंटीग्रल क्या बन जाएगा मेरा, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ ये वैल्यूज, x का वैल्यू आई नो टी स्क्वायर प्लस फाइव है, सो बेसिकली टी स्क्वायर प्लस फाइव, और जो रूट ओवर एक्स माइनस फाइव है वो बन जाएगा टी, और जो dx है मेरे पास, dx बन जाएगा 2t dt। ओके, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस ऑल इन, तो 2 बाहर रहेगा और मेरे पास क्या रह जाएगा, अंदर आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस फाइव, विच इज टी टू द पावर फोर प्लस फाइव टी स्क्वायर dt। इसको आप डायरेक्टली दोनों टर्म्स का आपको पता है क्या होता है, ये बन जाएगा 2t टू द पावर 5/5, और ये बन जाएगा 10t³ बाई 3 प्लस सी। एंड में आपको क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूट कर देना है t का वैल्यू, विच इज रूट ओवर एक्स माइनस फाइव, राइट। तो आंसर आप देखो तो वापस से वही बन जाएगा जो हमारे पास पहले आया था, 2/5 एक्स माइनस फाइव टू द पावर 5/2 प्लस 10/3 एक्स माइनस फाइव टू द पावर 3/2 प्लस सी। गुड। ओके, एक और क्वेश्चन देख सकते हैं हम, जहाँ पे लेट्स से वी हैव समथिंग लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाई रूट ओवर ऑफ वन प्लस टू एक्स, ऐसा dx। अगेन इस तरीके के प्रॉब्लम में क्या करना है हमें, हमें सिंपली इसको वन प्लस टू एक्स को सेट कर देना है टी स्क्वायर, राइट, ताकि आप पैटर्न अभी समझ रहे हो कि रूट ओवर में ऐसा रहे पॉलिनोमियल कोई, तो हम उसको टी स्क्वायर सेट कर सकते हैं, राइट। तो वन प्लस टू एक्स को बना देते हैं टी स्क्वायर, और यहां से हम निकाल लेते हैं पहले कि dx क्या होगा वो क्या होगा, राइट। तो पहली बात है, अगर आप डिफरेंशिएट करते हो बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 2dx इक्वल्स टू 2t dt। टूज गेट कैंसल्ड ऑफ एंड देयरफॉर dx बन गया t dt। तो इंटीग्रल को आप लिख सकते हो, x की वैल्यू क्या आ रही है, टी स्क्वायर माइनस 1/2, राइट। तो ये आप लिख दो टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल क्यूब, नीचे आप लिख दो t, और यहाँ पे आप लिख दो dx का वैल्यू है t dt, करेक्ट। तो ये t और t कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, वन बाई जो ये टू है क्यूब में वो तो बाहर आ जाएगा, दैट इज 1/8। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन का होल क्यूब डी टी। इसको आप एक्सपैंड करो, 1/8 एक्सपैंड करने पे क्या आएगा, ये टी टू द पावर सिक्स आएगा, माइनस वन आएगा, और फिर माइनस थ्री टी टू द पावर फोर आएगा, और प्लस थ्री टी स्क्वायर आएगा। सिंपल। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो ये बन जाएगा टी टू द पावर सेवन बाई एट इंटू सेवन, विच इज 56, माइनस टी बाई एट, फिर टी टू द पावर फाइव बाई फाइव, मतलब माइनस थ्री टी टू द पावर फाइव बाई 40, और फिर थ्री टी स्क्वायर का बन जाएगा टी क्यूब, विच इज टी क्यूब बाई एट प्लस सी। टी का वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, विच इज रूट ओवर वन प्लस टू एक्स। तो ये बन जाएगा वन प्लस टू एक्स की पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 56, माइनस रूट ओवर वन प्लस टू एक्स बाई एट, माइनस 3/40 इंटू वन प्लस टू एक्स की पावर 5/2, एंड प्लस बन जाएगा वन प्लस टू एक्स की पावर 3/2 बाई एट प्लस सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में जहां पे भी पॉलिनोमियल्स आपके पास बचते हैं, सब्स्टिट्यूशंस हेल्प अ लॉट, राइट। अब बात करते हैं एक नए फॉर्म की पॉलिनोमियल्स में ही, और कुछ जनरल फंक्शंस के बारे में भी। तो अगर मेरे पास, मान लीजिए आप कि ये फॉर्म है, तो फॉर्म्स फॉर्म्स की बात करते हैं। पहला, अगर आपके पास इस तरीके का कुछ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स, और आपके साथ है वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो इस तरीके के इंटीग्रल्स में आपको क्या करना है, t इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाई एक्स को सेट करना है, क्योंकि फिर dt जो है वो बन जाएगा वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का dx। फॉर्म नंबर टू सिमिलर टाइप का इंटीग्रेशन ऑफ, अगर कोई फंक्शन है जो x माइनस वन बाई एक्स से है और यहाँ पे आपके पास है वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर dx, तो इस तरीके के प्रॉब्लम में आपको सेट करना है t इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन बाई एक्स, क्योंकि dt फिर बन जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर dx। ओके, dx होगा, dt नहीं होगा, dx। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके पहले। तो पहला एग्जांपल रह जाएगा मेरा ये। तो क्वेश्चन नंबर वन, एग्जांपल वन, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी टू द पावर फोर प्लस वन डी टी। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, और इस तरीके के एग्जाम्पल्स टी स्क्वायर प्लस वन और टी स्क्वायर माइनस वन टाइप के एग्जाम्पल्स आपको और भी मिलेंगे। इसमें क्या होता है, आपको टी स्क्वायर से डिवाइड कर देना होता है। ओके, नीचे फोर्थ पावर है, ऊपर सेकंड पावर है किसी पॉलिनोमियल का, आपको यूजुअली टी स्क्वायर से डिवाइड कर देना होता है इफ देर आर नो अदर टर्म्स इन्वॉल्विंग टी। क्या होगा इससे, इससे ऊपर वाला बन जाएगा वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, नीचे वाला बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर। करेक्ट। अब आप इसको नोट करो कि ये जो फॉर्म मेरे पास अभी अवेलेबल है, दिस फॉर्म करस्पॉन्ड्स टू ये वाला, राइट। सॉरी, नॉट ये वाला, ये वाला, क्योंकि आपके पास वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी प्रेजेंट है। तो आपको एक्स माइनस वन बाई एक्स टाइप का एक फंक्शन बनाना है, विच इज इजी, क्योंकि नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म है, राइट। जहां पे आप इसको लिख सकते हो, ऊपर को लिख दो वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, और जो डिनोमिनेटर है उसको आप सिंपली लिख दो टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर प्लस टू। नाउ इसमें क्या करना है, इसमें ये वाला अप्लाई करना है हमें, तो लेट अस डू दैट। इंटीग्रल आई इज वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर प्लस टू, एंड वी विल सब्सटीट्यूट क्या, वी विल सब्सटीट्यूट, लेट्स से u इज इक्वल्स टू टी माइनस वन बाई टी। इससे बन जाएगा du वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी। तो ये जो टोटल इंटीग्रल है, दिस विल ट्रांसफॉर्म इनटू इंटीग्रल ऑफ du, ऊपर क्योंकि ये टोटल चीज बन गया du, नीचे बन जाएगा u स्क्वायर प्लस टू। लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में आपको दिखेगा कि दिस इज नथिंग बट कैन बी रिटन एज u स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, विच इज tan इनवर्स x का फॉर्मूला, राइट। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है विच इज वन बाई रूट टू tan इनवर्स ऑफ u बाई रूट टू प्लस सी। फाइनल काम क्या है, u का वैल्यू बैक सब्सटीट्यूट कर दो आप, सो आंसर बन जाएगा वन बाई रूट टू tan इनवर्स ऑफ t माइनस वन बाई टी बाई रूट टू प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है, करेक्ट। ठीक है। तो अब इसमें इस तरीके के फॉर्म्स को करने के अलावा भी देयर आर अ फ्यू प्रॉब्लम्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ। तो एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे वी माइट नीड टू यूज सब्स्टिट्यूशन अगेन, बट आपको खुद से पहले ये करना है और फिर आपको सोल्यूशन देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का पावर फाइव डिवाइडेड बाई रूट एक्स का पावर सेवन प्लस एक्स टू द पावर सिक्स डी एक्स, अगर ये इंटीग्रेशन ऑलरेडी उन्होंने बता के रखा है कि इज इक्वल्स टू ए लॉग ऑफ एक्स टू द पावर के डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स टू द पावर के, और फिर प्लस सी जो कि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो आपको क्या निकालना है, ए और के का वैल्यू। ओके, स्टार्ट कीजिए इसको पॉज करके एंड देन वी विल लुक एट द सोल्यूशन। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसमें आपको क्या मिलेगा, तो आप इंटीग्रल को हमेशा बाय डिफॉल्ट आई मान लेना, इंडेफिनिट इंटीग्रल हो या फिर डेफिनेट इंटीग्रल हो। दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस बिकॉज आपको आगे जाके ये आई हेल्प करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ कितना, एक्स टू द पावर फाइव बाई टू, नीचे एक्स टू द पावर सेवन बाई टू प्लस एक्स टू द पावर सिक्स डी एक्स, राइट। तो अगर आप इसको एक्स टू द पावर फाइव बाई टू से डिवाइड कर देते हो देन व्हाट विल इट बिकम, राइट। तो अगर आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हो तो ये क्या बन जाएगा, तो ऑब्वियसली एक्स टू द पावर फाइव बाई टू से अगर आप डिवाइड करोगे तो सेवन बाई टू माइनस फाइव बाई टू बन जाएगा एक्स, ओनली एक्स रह जाएगा यहाँ पे, और सिक्स माइनस फाइव बाई टू अगर आप करते तो ये बन जाएगा सेवन बाई टू। एम आई करेक्ट।
तो ये बन जाएगा dx डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा ओनली x, और ये बन जाएगा x टू द पावर 7/। इसमें अगर आप यूज करते हो x टू द पावर 7/2 को कॉमन लेके, सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x टू द पावर आप 7/2 कॉमन ले लो, और यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 1/x टू द पावर 5/2। आप इसको क्रॉस चेक कर लो, ये स्टेप दोनों करेक्ट है कि नहीं। और अब यहाँ पे आप क्या करो, आप इसको 1/x टू द पावर 5/2 को p मान, ताकि क्या हो जाए, ताकि ये जो टोटल चीज है ये बन जाए -5/2 x टू द पावर 7/2 dx इक्वल्स टू dt। ओके, तो ये जो dx बाई एक्स टू द पावर 7/2 है, ये फिर बन गया क्या, -2/5 dt। इस -5/2 को साइड ले जाओ तो आप देखो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, -2/5 dt, करेक्ट। तो ये बन गया मेरा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो 2/5 मैं बाहर लिख देता हूँ, dt मैं इधर लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1 + t। अब dt बाई 1/t का इंटीग्रेशन होता है ln t, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि t यहाँ पे लीनियर है, और ये जस्ट एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ t है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ln ऑफ 1 + t। तो ये बन जाएगा आंसर -2/5 ln ऑफ 1 + t। अब t का वैल्यू मैं लिख देता हूँ x टू द पावर -5/2। आंसर बन जाएगा +c, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर, करेक्ट। तो या क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे यू वुड हैव टू सी कि किस तरीके से करना है, तो इसको हम कंप्लीटली सॉल्व करते हैं पहले। तो i का वैल्यू मेरे पास आ गया -2/5 ln ऑफ 1 प्लस x टू द पावर -5/2 प्लस c। ये बन जाएगा -2/5 ln ऑफ, आप इसको बेसिकली करोगे तो ये बन जाएगा x टू द पावर 5/2 बाई x टू द पावर 5/2 प्लस c। और माइनस को अंदर ले आओ तो ये लॉग रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो ये आंसर बन जाएगा 2/5 ln ऑफ x टू द पावर 5/2 प्लस 1 प्लस x टू द पावर 5/2 प्लस c। तो आपका a बन गया क्या, a बन गया 2/5, और आपका k बन गया क्या, k बन गया 5/, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। ओके, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। तो अब बात करते हैं अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये हमारा लास्ट टेक्निक है इन द लिस्ट ऑफ टेक्निक्स फॉर इंटीग्रेशन इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये आप जान जाओगे तो देयर वुड बी नथिंग लेफ्ट टू स्टडी इन दिस। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट सिंपली क्या कहता है कि इंटीग्रेशन अगर आपके पास है ऑफ टू फंक्शंस u इंटू वी डी एक्स, जहाँ पे u और v दोनों x के ही फंक्शन है, तो आप अगर u को फर्स्ट फंक्शन मानते हो और v को सेकंड फंक्शन मान लेते हो, आप इसको उल्टा ऑर्डर में भी कर सकते हो, v को फर्स्ट एंड u को सेकंड, राइट। तो अगर आप ऐसा कन्वेंशन करते हो कि चलो u मेरा फर्स्ट फंक्शन है एंड v मेरा सेकंड फंक्शन है, तो इस इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ध्यान दीजिएगा, u इज आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, u इंटीग्रेशन में नहीं है, u मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ बस v dx, ओके, माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन और फिर u का डिफरेंशिएशन विच इज du बाई dx इनटू वापस से v का इंटीग्रेशन और n में एक dx। तो ये v dx आप अंदर रख लो, इस वाले में आपको प्लस सी कांस्टेंट ऐड नहीं करना है, ओके। ये ओनली केस है जहां पे आपको प्लस सी का कांस्टेंट नहीं लिखना है। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एग्जांपल से और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो एग्जांपल लेते हैं एक, x इंटू लेट्स से cos x, ओके। तो मान लीजिए आपकी x इज माय फर्स्ट फंक्शन, cos x इज माय सेकंड फंक्शन, ओके। अब क्या बन जाएगा ये, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन, राइट, dx बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx ब्रैकेट में बाहर एक dx। तो ये क्या बनेगा, cos x का इंटीग्रेशन है sin x, x sin x, dx बाई dx 1 होता है और इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x होता है, तो ये सिंपली बन जाएगा sin x और ये वाला dx, और माइनस sin x का इंटीग्रेशन वापस होता है cos x, तो ये बन जाएगा x sin x प्लस cos x प्लस c, मत भूलिएगा। तो यू सी कि
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या करता है, अगर आप कोई एक पार्ट ऐसा है जो आप इंटीग्रेट कर सकते हो इन अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, और एक पार्ट है जो आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो साथ में, तो आप वो जो पार्ट इंटीग्रेट इजीली कर पाओगे उसको आपको सेकंड फंक्शन लेना है, एंड वहां से आपकी इंटीग्रेशन आसान हो जाती है। तो देयर इज एन वे टू डू दिस। द ऑर्डर इज कॉल्ड आइलेट। ऑर्डर इज कॉल्ड क्या? आइलेट। मैं इसको डिफरेंट फॉन्ट पे लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो ये आइलेट रूल क्या होता है? आइलेट रूल से आप चूज करते हो विच फंक्शन टू टेक एज अ फर्स्ट फंक्शन, विच फंक्शन टू टेक एज अ सेकंड फंक्शन। तो ये रूल होता है फॉर टेकिंग द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है। तो अगर इनवर्स आपके पास है, आई मतलब क्या होगा? इनवर्स। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग। एल क्या होगा? एल होगा लॉगरिदमिक। लॉगरिदमिक। ठीक है। ए क्या होगा? एल्जेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल्स। टी मतलब ट्रिगोनोमेट्री या फिर ट्रिग फंक्शंस। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ये क्या है? ऑर्डर ऑफ टेकिंग द फर्स्ट फंक्शन। दिस इज ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फर्स्ट फंक्शन के लिए। तो इनमें से जो भी आपके पास, अगर आपके पास कोई ऐसा इंटीग्रेशन है, जैसे पिछले वाले में हमारे पास था x इंटू साइन एक्स, तो x है एल्जेब्रिक, साइन एक्स है ट्रिगोनोमेट्रिक। तो a पहले आता है t के ना, तो a बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, विच इज x बन गया मेरा फर्स्ट फंक्शन। इस तरीके से आपको करना है। ओके। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को बढ़ाते जाना, मतलब सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं, इससे हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए मैं एक इंटीग्रेशन लेता हूँ साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो ये क्या है? ये इनवर्स फंक्शन है, राइट? डायरेक्टली हम इसको कर नहीं सकते, तो ये है इनवर्स फंक्शन। बट इसके साथ जो मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, वन डी एक्स है, वो वन बेसिकली मेरा क्या है? दैट वन इज नथिंग बट माई एल्जेब्रिक फंक्शन, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इनवर्स और एल्जेब्रिक में इनवर्स पहले आता है, तो साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा मेरा पहला फंक्शन, इनटू वन डीएक्स जो है ये बन जाएगा मेरा दूसरा फंक्शन। ओके। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो पहला बन जाता है साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डीएक्स। दूसरा क्या बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डीएक्स बाहर एक डीएक्स। ओके। ओके, तो ये पहला टर्म बन जाएगा मेरा एक्स साइन इनवर्स एक्स, और ये इधर बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और वन डीएक्स का इंटीग्रेशन वन होता है। ओके। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं आंसर को आई लिखूंगा, विच वाज आवर ओरिजिनल इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, जो कि निकल के आया मेरे पास एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। कैसे? आप देखो, वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसका डेरिवेटिव होता है माइनस टू एक्स डी एक्स, राइट? अब यहाँ पे एक्स डी एक्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो व्हाट एम आई गोना डू, यहाँ पे t इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर ले लो आप, ताकि क्या बन जाए? dt जो है वो बन जाए माइनस टू एक्स डी एक्स। तो ये जो आंसर है ये बन जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब ये माइनस एक्स डी एक्स यहाँ से देख सकते हो आप डी टी बाई टू में, सो ये बन जाएगा डी टी बाई टू टाइम्स रूट टी, राइट? क्योंकि वन माइनस एक्स स्क्वायर है टी, अब वन बाई टू रूट टी का इंटीग्रेशन होता है रूट टी, तो ये बन जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ टी प्लस सी। फाइनल आंसर अभी तक आया नहीं है क्योंकि वी हैव टू सब्स्टिट्यूट टी बैक। देयरफॉर द आंसर इज x sin inverse x plus root over of 1 minus x square plus c, which is our final answer. एक और क्वेश्चन की बात करते हैं जहाँ पे वी विल यूज अ सिमिलर काइंड ऑफ टेक्निक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये कुछ जनरल इंटीग्रल्स है जहाँ पे आप यूज करते हो। तो एक और इंटीग्रल बन जाएगा ln x dx, बहुत ही यूजफुल इंटीग्रल है क्योंकि यू विल यूज इट मेनी टाइम्स। तो इसका जो आंसर है, आई वुड सजेस्ट कि मेमोराइज दिस आंसर।
डू नॉट ट्राई टू रिक्रिएट इट ड्यूरिंग द एग्जाम, क्योंकि ये चीजें आपको लगेंगी। तो अगेन ln x dx लिस्ट में आपको पता है लॉगरिथमिक पहले आता है एंड अलजेब्रिक बाद में आता है, राइट? सो आई लेट था वो, आई एल ए, एल पहले आता है, विच मीन्स ln x बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन एंड वन बन जाएगा, वन dx बन जाएगा सेकंड फंक्शन। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल ये बन जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स एक्स होता है, एंड देन अगेन डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स होता है वन बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स होता है वन डी एक्स होता है एक्स डी एक्स। तो ये बन जाएगा आंसर एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो ये एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स जो होता है ये होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एल एन एक्स। ये आप याद कर लो, डेफिनेट में भी बहुत काम में आएगा, इनडेफिनेट में भी काम में ये आएगा, और एग्जाम्स में बहुत बार ये आपको बहुत एटलीस्ट आपके 10 से 15 सेकंड बचा देगा ऑन एनी क्वेश्चन, जहां पे भी इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स। इट्स अ वेरी फेमस वन। ओके, कुछ एक और फॉर्म की बात करते हैं पहले, जो फॉर्म ऐसे होता है, इस फॉर्म को भी बहुत यूज किया जाता है। सो इट्स दिस फॉर्म इज लाइक ई टू द पावर एक्स होल इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इस तरीके का इंटीग्रल आपके पास है अगर, कि ई टू द पावर एक्स है और उसके साथ मल्टीप्लाइड है जो फंक्शन, और उसी का डेरिवेटिव एडेड है उसके साथ, इसका आंसर डायरेक्टली आ जाता है ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। रीजनिंग बहुत सिंपल है इसमें, तो इसमें रीजनिंग देख लेते हैं एक बार, सिंपल है, गेस भी कर सकते हो कि अगर आप डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स करते हो, ये जो टोटल चीज है यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सिंपली आ जाता है ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन विच इज ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, जो सिंपली आपके पास बन जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, तो ये जो चीज है इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो वापस आपके पास ये आ जाएगा। सो दैट्स अ वेरी वेल नोन फॉर्म। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ई टू द पावर एक्स होल इंटू वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई, मेरे पास है कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अगर आप इसमें देखो सब बढ़िया से कि ये जो टोटल क्वेश्चन है इसको आप लिख सकते हो ऐसे, ई टू द पावर एक्स इंटू वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं उस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो फॉर्म्स आप सीख रहे हो इसका यूज क्या है कि जब भी आपको उस कोई इंटीग्रल मिले, वो कोई भी इस एक फॉर्म से रिलेट करता हो, जो जो फॉर्म्स आप सीख रहे हो इसके आगे भी आपको बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे मिलेंगे, को डायरेक्टली कोरिलेट करना है कि अच्छा ये तो उस वाले फॉर्म से मैच कर रहा है, व्हिच मींस आई हैव टू रिप्रेजेंट इट लाइक दैट। तो ये मैच कर रहा है e टू द पावर x f x plus f dash x से, सो आई हैव टू रिप्रेजेंट इट द whatever is inside एज अ सम ऑफ टू फंक्शंस, और देखना है मुझे कि कौन किसका डेरिवेटिव है अगर है भी तो इसको आप लिख सकते हो फाइनली cos x और cos square x आप काट सकते हो एंड आप इसको सिंपली लिखो। ये सेकंड वाले टर्म को आप लिख सकते हो tan x, राइट? और फर्स्ट वाले टर्म को आप लिख सकते हो sec square x dx। तो यू सी दिस इज योर एफ एक्स एंड दिस इज योर एफ डैश एक्स, राइट? टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आंसर क्या बनेगा, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था टेन एक्स, राइट? ई टू द पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी। सिंपल आंसर। तो आप देख रहे हो कि ये कितना आसानी से आपको आंसर दे रहा है, राइट? तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, बट आपको ध्यान से करना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स होल इंटू वन माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, राइट? तो इसमें भी वी आर गोइंग टू डू काइंड ऑफ द सेम थिंग। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो पहले तो मुझे एक्सप्रेस करना है इसको किसी भी तरीके से। अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे कि ऊपर मेरा बन गया क्या, वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे मैं इसको सिंपली वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रख दूं। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा कैसे, ई टू द पावर एक्स, और इसको बड़ा ब्रैकेट दे दो आप, तो आप इसको तोड़ दो ऐसे, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये पहले और थर्ड टर्म्स मैंने ले लिए, तोड़ दिए, और जो रेस्ट ऑफ द टर्म है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें क्या बनेगा, एक dx रहेगा यहाँ पे। तो अगर मैं कैंसिल ऑफ करता हूँ, ये बन जाता है ई टू द पावर एक्स इंटू वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx।
Notice that this is your f of x and that this according to chain rule इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो this is your f dash x. तो ये भी डायरेक्टली फॉर्म को मैच करता है which means your answer is nothing but e to the power x by 1 plus x square plus c, right? So yeah, this is another well known form. Let's talk about another form. एक तरीके का क्वेश्चन ये आता है जहां पे यू विल हैव e to the power ax into sin of bx dx, और एक फॉर्म आता है और देके लिख देता हूं मैं सेम टाइप का e to the power ax into cos of bx dx. तो इसको करने के लिए आपको कोई भी इंटीग्रल आप ले लो उसको i निकालना है और फिर आइलेट रूल से दो बार आपको आईबीपी करना है. ठीक है, दैट इज वन मेथड विच इज नॉट वी आर गोइंग टू डू हियर. वी आर गोइंग टू यूज समथिंग कॉल्ड ऑयलर्स थियोरम. ठीक है, वी आर गोइंग टू डू ऑयलर्स थियोरम. ऑयलर्स थ्योरम क्या कहता है यहाँ पे? ऑयलर्स थ्योरम सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर का एक थ्योरम है which says that e to the power I theta is equals to cos theta plus I into sin theta. और हम इसको यूज करेंगे in the integration itself. So what we are going to do is we are going to define I as e to the power ax into e to the power ibx. ठीक है, dx. और हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे. इसका इंटीग्रेशन पहले निकालने के लिए आई वुड राइट इट एज a plus ib होल इनटू x. ठीक है, ए प्लस आई बी होल इंटू एक्स. और क्योंकि ए प्लस आई बी तो एक्स से इंडिपेंडेंट है विच मीन्स इट्स अ कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ द इंटीग्रेशन एटलीस्ट, तो ये आंसर बन जाएगा ई टू द पावर ए प्लस आई बी बाई ए प्लस आई बी प्लस सी. तो पहले हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. तो ऊपर नीचे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस आई बी प्लस सी. और e to the power a plus ib को आप लिख दो e to the power a into e to the power ib into a minus ib by a square plus b square plus c. नाउ e to the power ib को आप वापस लिख सकते हो, तो पहले मैं e to the power a by a square plus b square को अलग से लिख देता हूँ. दिस आर ओनली रियल नंबर्स. e to the power ib को आप लिख सकते हो cos b plus I sin b according to Euler's rule, करेक्ट, into a minus ib ब्रैकेट क्लोज प्लस c. इसको हम वापस लिख सकते हैं e to the power a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे जो रियल पार्ट आएगा वो आएगा ए कॉस बी और ये बन जाएगा प्लस बी साइन बी, राइट. और फिर इमेजिनरी पार्ट जो आएगा वो आई होल इंटू ए साइन बी माइनस बी कॉस बी, राइट. ए साइन बी माइनस बी कॉस बी. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. अब प्लस सी. अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं पहले वाले इंटीग्रल में वापस चलता हूं जहां पे वी हैव डिफाइंड. हम चले जाते हैं इस वाले इंटीग्रल में आई में जहां पे हमने डिफाइन किया था e टू द पावर ax इंटू e टू द पावर आई बी एक्स को dx को. ये मेरा इनिशियल इंटीग्रल था, राइट. इसमें भी अगर आप ऑयलर्स रूल लगाते हो तो e टू द पावर आई बी एक्स को आप लिख सकते हो cos ऑफ बी एक्स प्लस आई इंटू साइन ऑफ बी एक्स, राइट, dx. और इसको आप तोड़ सकते हो इन टू डिफरेंट इंटीग्रल्स. द यू कैन राइट दिस एज e टू द पावर ax इंटू cos ऑफ बी एक्स dx प्लस आई जो कि कांस्टेंट है बाहर आएगा इंटू e टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ bx dx. और दिस थिंग इज एग्जैक्टली इक्वल टू, अगर हम पिछले वाले पेज में देखें, e टू द पावर a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी प्लस बी साइन बी. तो e टू द पावर a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू ये क्या था, ए कॉस बी प्लस बी साइन बी, ए कॉस बी प्लस बी साइन बी प्लस आई इंटू, अब दूसरा वाला इंटीग्रल में भी e टू द पावर a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था होल इंटू यहाँ पे था मेरे पास बन जाएगा ए साइन बी माइनस बी कॉस. सो देयरफॉर वी कैन इक्वेट दिस पार्ट्स. तो रियल पार्ट बन जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स. ये सिंपली बन जाएगा e टू द पावर a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू ए कॉस बी प्लस बी साइन बी प्लस सी. ये पहला इंटीग्रल. और जो दूसरा इंटीग्रल है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स dx is equals to e to the power a by a square plus b square into a sin b
माइनस बी कॉस बी प्लस सी। तो दिस आर द टू इंटीग्रल्स वी हैव, और ये दोनों इंटीग्रल हम इजीली ऑयलर्स थ्योरम से डिराइव कर सकते हैं। तो इसके कुछ सिंपल एग्जांपल्स भी हम देखेंगे कि हाउ टू डू दिस।